like a Hellcat. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब FOG GOF, जिसका थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया था. अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं. ये डायग्राम क्या है और क्या सब ड्रॉ करा हुआ है. तो सिंपल देखो कि F फ्रॉम A टू B है एंड लेट्स से G फ्रॉम B टू C है. जैसे कोई भी दो फंक्शन डिफाइन करके दिए हुए. लेट्स से F फ्रॉम A टू B एंड G फ्रॉम B टू C. तो अगर F फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम A टू B, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो है वो A है एंड कोडोमेन जो है वो B है. ओके, तो फंक्शन f is from A to B, that means domain of this function is A and codomain of the function is B. मतलब let's say यहाँ पे ये set A which we will consider as a domain, this is B which we will consider as a codomain. तो ये set A है, let's say this is set B. okay. अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट ले लूँ x1, x2, x3, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ किसके, A के. अब f फ्रॉम मान लो कि n to n है एंड fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 है. तो हम यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 प्लेस करेंगे तो आंसर, ये क्वेश्चन 1 जो लिया वो कहाँ से लिया, डोमेन में से लिया. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लेस यहाँ पे भी करना है आपको, तो इट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो ये जो आंसर है वो कहाँ पे आना चाहिए, कोडोमेन में आना ही चाहिए. ओके, जो रेंज है दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ कोडोमेन, वो कोडोमेन का पार्ट तो होना ही चाहिए, उसके इक्वल टू होना चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी. अगर रेंज एंड कोडोमेन सेम हो गए तो सर तो ऑन टू फंक्शन होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, तो भी वो जो आंसर आएगा वो कोडोमेन में तो होना ही चाहिए. लाइक मान लो कि fx इज इक्वल टू आपको 2x प्लस 1 दिया हो, तो यहाँ पे f ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा, तो 3 आएगा सर. f ऑफ 2 का आंसर क्या आएगा, तो 5 आएगा सर. तो ये जो आंसर जो आ रहे हैं वो ऑब्वियसली कोडोमेन के अंदर तो बिलोंग करने ही वाले हैं. मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं कि यहाँ पे डोमेन के ऊपर अगर आप फंक्शन अप्लाई करोगे तो आंसर जो है इसके ऊपर f अप्लाई कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि f का डोमेन A है. तो इसका जो आंसर है वो किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे fx टाइप का जो आंसर है वो कहाँ पे आएगा, तो दैट विल बी बिलोंगिंग टू इन कोडोमेन ऑफ f. f के कोडोमेन में बिलोंग करेगा विच इज इक्वल टू b. b जो है वो f का कोडोमेन है. अब यहाँ पे g की बात आई, g इज फ्रॉम b टू c है, तो यहाँ पे कोई सेट c ले लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है. कहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है, b के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है. कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, g फंक्शन अप्लाई करना है. तो यहाँ पे f फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करा था, a के ऊपर अप्लाई करा था, तो मुझे f ऑफ x1, f ऑफ x2 ऐसी वैल्यू मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे x1, x2, x3 ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस थे. अब ये सेट b के पास किस टाइप का क्वेश्चन है, तो f ऑफ x1 टाइप, f ऑफ x टाइप का क्वेश्चन. क्यों ऐसा है, क्योंकि वो कोडोमेन है. किसका कोडोमेन है, तो वो फंक्शन f का कोडोमेन है. ओके, तो यहाँ पे x1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो f ऑफ x1 कहाँ पे आएगा, b में आएगा. x2 के ऊपर फंक्शन f अप्लाई करोगे तो f ऑफ x2 कहाँ पे आएगा, b में आएगा. x3 के ऊपर फंक्शन f अप्लाई करोगे तो f ऑफ x3 कहाँ पे आएगा, b में आएगा. हम g फंक्शन अप्लाई करेंगे. g फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो g के डोमेन के ऊपर अप्लाई करेंगे. अब g का डोमेन क्या है, तो b है. मतलब मान लो कि ये fx का आंसर a आता होगा, तो हम g फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, ये a के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ a, इस टाइप के सारे आंसर c में आएंगे.
तो g ऑफ a, अब a क्या है, तो इट इज f ऑफ x है ना, यहाँ पे लिया कि fx का वैल्यू a है या तो फिर a का वैल्यू fx है, तो g फंक्शन इनडायरेक्टली हमने अप्लाई किया किसके ऊपर, fx के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। अब यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x हमने फाइंड करा, तो एट दैट टाइम ये जो x है वो x कहाँ से आया, तो वो x तो a में से आया। अब ये g फंक्शन अप्लाई करने के बाद आंसर कहाँ पे जाएगा, तो आंसर तो c में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो g ऑफ fx फंक्शन बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो वो a से c तक का फंक्शन बनेगा। अब ये g ऑफ fx जो है उसे इन शॉर्ट GOF बोलते हैं। GOF मतलब f फंक्शन के ऊपर g फंक्शन अप्लाई करा हुआ है। ये आउटर मोस्ट कवर है, पहले इनर कवर अप्लाई होगा, पहले इनर फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद आउटर फंक्शन अप्लाई होगा। तो GOF का मतलब f ऑफ x के ऊपर हमने g फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन डिफाइन करे तो कैसे डिफाइन होंगे, तो यहाँ पे GOF में ये x कहाँ से आया था, तो x a में से आया था, तो GOF का डोमेन क्या होना चाहिए, जो f का डोमेन है वो होना चाहिए, क्योंकि पहले हमें f फंक्शन अप्लाई करना है। अब कोई भी फंक्शन हम अप्लाई कब कर सकते हैं, जब डोमेन में वैल्यू हो तब, मतलब यहाँ पे f फ्रॉम n टू n था, fx इज इक्वल्स टू ये x प्लस 1 था, तो मुझे अगर यहाँ पे f ऑफ -1 चाहिए तो मैं ढूंढ सकता हूँ। नहीं सर, आप नहीं ढूंढ सकते हो, क्यों, क्योंकि डोमेन में -1 बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो GOF इज फ्रॉम कहां से कहां तक, तो ये f का डोमेन अप्लाई होगा। देन फाइनल आंसर कहां पे गया, तो फाइनल आंसर गया c में, तो GOF फ्रॉम a टू c बन जाएगा। तो GOF इज फ्रॉम a टू c। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो जैसे हमने बोला वैसे कि यहाँ पे हम g फंक्शन अप्लाई करने वाले, g फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हो, यहाँ पे b के अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर अप्लाई करने वाले। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका कोडोमेन एंड इसका डोमेन सेम हो, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि मैंने यहाँ पे c से d ले लिया होता, बट ये अप्लाई कब होता, GOF एग्जिस्ट कब करेगा, तो g फंक्शन अप्लाई होने वाला है, किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है, f का जो आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे f का आंसर a आया, तो a के ऊपर g फंक्शन अप्लाई हुआ। यहाँ तक क्लियर कि g फंक्शन अप्लाई किसके ऊपर होगा, जो f का आंसर आएगा उसके ऊपर। ओके, अगेन वन मोर टाइम कि g फंक्शन अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, जो f का आंसर आ रहा था उसके ऊपर g फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो अब कोई भी फंक्शन अप्लाई कब कर सकते हो, हमने अभी डिस्कस करा कि वो वैल्यू आपके डोमेन में होनी चाहिए। अब g फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो f के आंसर के ऊपर, तो f का आंसर मतलब f का रेंज हुआ। ओके, g फंक्शन अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, तो f के रेंज के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो g फंक्शन अप्लाई कब होगा, जब f का रेंज वो कहाँ पे होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। किसके डोमेन में होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ g में होना चाहिए। ओके, रेंज ऑफ f वो डोमेन ऑफ g में होना चाहिए, दैट मीन्स रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g होना चाहिए। At that time we can find GOF, उसी वक्त हम लोग GOF फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम GOF फाइंड नहीं कर सकते। चलो, अब ये GOF था, अगर मुझे FOG ढूंढना होता तो क्या होता, तो FOG में पहले क्या होगा, तो पहले G फंक्शन अप्लाई होगा, मतलब G ऑफ समथिंग, और उसके ऊपर F फंक्शन अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड FOG। तो हमें डोमेन किसका लेना पड़ेगा, g का, क्योंकि हमें पहले g फंक्शन अप्लाई करना है। तो g का डोमेन क्या है, b है, तो इट इज फ्रॉम b टू। अब ये जाता कहाँ पे, लास्ट में फंक्शन f अप्लाई हो रहा है, तो f फंक्शन अप्लाई हो रहा है मतलब f का जो कोडोमेन होगा उसमें ये सारी वैल्यू जाएगी। तो f का कोडोमेन क्या है, तो f का कोडोमेन b है,
तो एफ ओ जी फ्रॉम बी टू बी बन जाता इन दिस केस। अब एफ ओ जी एग्जिस्ट कब करेगा, तो पहले हम जी फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, उसके जो आंसर आएंगे उसके ऊपर हम एफ फंक्शन फाइंड करने वाले हैं। तो जी के आंसर दैट मीन्स रेंज ऑफ जी हुआ। ओके, रेंज ऑफ जी के ऊपर हम फंक्शन एफ अप्लाई करने वाले हैं। कब अप्लाई कर सकते हैं, तो जब रेंज ऑफ जी जो है वो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, तो डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। ओके, तो जब रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सॉरी डोमेन ऑफ एफ होगा, एट दैट टाइम हम लोग एफ ओ जी फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, let f be the function 134 to 125 and g be the function from 125 to 13 and given by f is equal to 1, 2। यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर कौन सी दी है, 1, 2। 1, 2 ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1, f of 1 जो y में होता है वो ऑलवेज इमेज होता है ना, इसलिए हम लोग x, y या तो फिर x, f of x लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1, 2, ये 2 क्या है, तो f of 1 का आंसर इज 2, इसका मतलब ये हुआ। ओके, एंड g is 1, 3, 2, 3 and 5, 1। राइट डाउन द GOF लिखना है। ओके, तो GOF लिखना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, f फंक्शन अप्लाई होगा। तो हमें f का क्या लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा। तो f का डोमेन इज 1, 3, 4 एंड देन g फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो g के को डोमेन में जाएगा, तो 1, 3 में जाएगा, इसका मतलब हुआ। तो अब ढूंढना GOF है, तो यहाँ पे वैल्यू 1, 3, 4 दी है। अगर जनरलाइज करके दिया होता तो हम जनरलाइज सोचते, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू है 1, 3, 4, तो GOF of 1 लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो G of F of 1 हुआ इसका मतलब। तो F of 1 का आंसर जैसे मैंने बोला वैसे कि यहाँ पे जो Y में लिखा है वो X का आंसर है, तो f of 1 का आंसर क्या है, तो f of 1 का आंसर 2 है, मतलब ये हुआ G2। अब G of 2 मतलब क्या, तो यहाँ पे 2, 3 ऑर्डर पेयर है हमारे पास, है ना, ये 2, 3 ऑर्डर पेयर। तो अगर x का वैल्यू हम 2 लिखेंगे तो g of x का वैल्यू 3 आएगा, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये फंक्शन g है, तो G2 का आंसर हुआ 3। ये GOF of 1 का आंसर हुआ। नेक्स्ट इज GOF ऑफ 3 लाना है, तो GOF ऑफ 3, सर आपको कैसे पता चला 3 लाना है, क्योंकि ये डोमेन में 1, 3, 4 है, तो हम 1, 3, 4 के लिए वैल्यू लाएंगे। तो GOF ऑफ 3 दैट इज GOF ऑफ 3 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू G ऑफ F3। F3 का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, तो G ऑफ 5। G ऑफ 5 में आंसर क्या आता है, G में तो 1 आता है, तो G ऑफ 5 इज 1। नेक्स्ट GOF ऑफ 4 लेना है, तो GOF ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, G ऑफ F ऑफ 4 बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू G ऑफ F4। F4 का आंसर क्या है, तो F4 का आंसर 1 है, एंड G1 का आंसर क्या है, तो G1 का आंसर 3 है, तो GOF of 4 is equal to 3. So that's why we can say that GOF is equals to आंसर क्या आया, 3, 1, 3, मतलब 1, 3। That's it, ये GOF का आंसर हो गया। X के टर्म में हुआ और FOG GOF फाइंड करना हुआ, तो कैसे, सेम थिंग, यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है, कुछ ज्यादा नया नहीं सोचना है। Let's start with first of all GOF। सब कुछ यहाँ पे R2R है, तो GOF is also from R2R होगा। ओके, अब GOF of X ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, तो we will discuss जनरलाइज लो, यहाँ पे जनरलाइज डिस्कशन करना पड़ेगा। तो GOF of X is equal to G of FX, तो दैट इज इक्वल टू G ऑफ Fx। अब Fx का वैल्यू क्या है, तो Fx का वैल्यू है cos x,
ये रहा। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिख दो, तो कॉस एक्स लिख लिया। अब आगे g ऑफ कॉस एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कि g ऑफ x का वैल्यू 3x² है। इसका मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x है। अब यहाँ पे अगर मैं cos x सब्स्टिट्यूट करूंगा x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, इट इज 3x², मतलब x की जगह पे आपको cos x लिखना है, सिंपल। तो इट इज 3cos² x लाइक दिस। ये GOF हुआ। अब अगर FOG फाइंड करें तो FOG इज ऑल्सो फ्रॉम R टू R, क्योंकि सब कुछ R टू R है। तो FOG ऑफ x फाइंड करते हैं, तो FOG ऑफ x दैट इज F ऑफ G ऑफ x हो जाएगा। ओके अब gx का वैल्यू, तो gx का वैल्यू इज 3x², मतलब f ऑफ 3x² हो जाएगा। अब f ऑफ 3x² दैट मीन्स देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x है। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3x² रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे भी x की जगह पे 3x² रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, cos x की जगह पे 3x²। ओके, तो आंसर इज दिस cos 3x²। अब यहाँ पे प्रूव करना था कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। दैट्स
Thank you.